नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मनु के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय विचारकों में तो सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग मनु पर चर्चा करेंगे। आज मनु पर अब यहां पर आप देखेंगे जैसे मानवता का प्रथम शिक्षक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आता है। तो मानवता का प्रथम शिक्षक जो है मनु को कहा जाता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता। अब यहां पर देखेंगे तो मानवता का प्रथम शिक्षक माना जाता है। तो यहां पर आपको मिलेगा कि मानवता का प्रथम शिक्षक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानवता का प्रथम शिक्षक कौन है, तो मानवता का प्रथम शिक्षक मनु को माना जाता है, मनु को। फिर इसके बाद देखेंगे कि मानव जाति का भी जनक से क्वेश्चन आता है कि मानव जाति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे मानव जाति का जनक भी मनु को कहा जाता है। मानव जाति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो भी हम किसको मानते हैं, मनु को मानते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रथम विधिवेत्ता किसे माना जाता है। तो प्रथम विधिवेत्ता, क्योंकि जो मनु की पुस्तक है मनु स्मृति है, उसमें विधि विधान की बात कही गई है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए कि प्रथम विधिवेत्ता, प्रथम विधिवेत्ता किसे कहा जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे मनु को कहा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनु किसकी उपाधि थी। तो आधुनिक मनु जो उपाधि है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानी जाती है। यहां पर अगर हम देखेंगे कि आधुनिक मनु उपाधि किसे दी गई है, तो बी आर अंबेडकर को, बी आर अंबेडकर को। यहां पर आप देखेंगे बी आर अंबेडकर। अंबेडकर को कहा जाता आधुनिक मनु। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मनु की पुस्तक कौन सी है। तो मनु की पुस्तक आती है मनु स्मृत आती है, मनु स्मृत। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृत कौन सी मानी जाती है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृत मनु स्मृत ही मानी जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मनु की जो है पुस्तक के बारे में आती है। पुस्तक यहां पर हम लोग देखेंगे तो मनु की पुस्तक कौन आती है, मनु स्मृत आती है। मनु स्मृत भी आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति यहां पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन मानी जाती है, मनु स्मृति आपको मिलेगा। मनु स्मृति आपको सर्वाधिक प्राचीन मिलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि जो ये मनु स्मृत है, जो मनु की पुस्तक है, इसका विषय क्या मिलेगा, विषय। तो इसका विषय क्या है, विधि विधान है, आपको विषय मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि मनु स्मृत का विषय क्या है, तो मनु स्मृत का अगर विषय देखा जाए तो इसका विषय आपको विधि विधान मिलेगा। विधि विधान इसका क्या है, विषय, नियम कानून की बात कही गई है।
फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मनु स्मृति में कुल अध्याय कितने हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मनु स्मृति में कुल कितने अध्याय हैं, तो मनु स्मृति में कुल अध्याय की बात आती है कि कुल कितने अध्याय हैं। ये टोटल अध्यायों की संख्या आपको कितने मिलेगी? 12 मिलेगी। टोटल अध्यायों की संख्या आपको 12 मिलेगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है। तो मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद, मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद, तो मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद, तो अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? विलियम जोन्स द्वारा किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा विलियम जोन्स द्वारा किया जाता है, जोन्स द्वारा इसका अनुवाद किया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता है कि मनु स्मृति में श्लोकों की कुल संख्या कितनी रहती है। तो मनु स्मृति में प्रारंभ में देखेंगे, प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक रहता है और इसका जो वर्तमान समय में श्लोकों का जो आपको डाटा मिलता है अलग अलग स्थानों पर मिलता है। तो आप देखेंगे प्रारंभ में अगर पूछ लिया जाए, कई चीजें इस तरह से आती हैं कि प्रारंभ में श्लोक कितने रहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि लगभग 1,00,000 रहते हैं। 1,00,000 प्रारंभ में 1,00,000, ये लगभग है सब। फिर इसके बाद वर्तमान समय में आप देखेंगे 2694 कहीं पर मिलता है, कहीं पर 2685। अब यहां पर अगर वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में यहां पर आप देखेंगे कुछ स्रोतों से मिलता है 2694 कहीं मिलता है और कहीं पर मिलता है 2685। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं कुछ स्रोतों के अनुसार, यहां पर आप देखेंगे कि कुछ स्रोतों के अनुसार 2694 है, कुछ स्रोत बताते हैं और कुछ स्रोत जो है 2685 बताते हैं। ये दोनों चीजें आप देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ किसे कहा जाता है। हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हम किसे मान के चलते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ आता है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ अगर आप दिखाई देगा तो हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ आपको मनु स्मृति दिखाई देगा। मनु स्मृति आपको दिखाई देगा, प्राचीन ग्रंथ मनु स्मृति यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ चलिए हम लोग एक बार तथ्यों को फिर से रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मानवता का प्रथम शिक्षक किसे कहा जाता है। मनु को। प्रथम विधिवेत्ता किसे कहा जाता है। मनु को। मानव जाति का जनक किसे माना जाता है। मनु को।
आधुनिक मन उपाधि किसकी आती है? भीमराव अंबेडकर की है। मनु की पुस्तक क्या आती है? मनुस्मृति है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति का विषय क्या है? विधि विधान है। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है? विलियम जोन्स करते हैं। प्रारंभ में मनुस्मृति में लगभग 1 लाख श्लोक रहते हैं। वर्तमान समय में कुछ स्रोतों में 2694 और कुछ स्रोतों में 2685 मिलता है। हिंदू कानून का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ आपको कौन सा मिलेगा? मनुस्मृति आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, कथन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कथन को देखते हैं। कथन क्या है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी अपने खाद्य पदार्थ थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह मनु कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, यह शब्द किसका है? तो यहां पर आपको मनु से दिखाई देगा। मनु का स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी अपने खाद्य पदार्थ थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। तो यहां पर ये चीजें आपको क्या मिलेंगी? इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगे। फिर इसके बाद आता है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में क्या है? ईश्वर है। ये कहां पर आपको मिलता है? ये भी मनुस्मृति में मिलता है। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो दोनों कथन आपको हैं, तो ये दोनों कथन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनु का राजा पर क्या विचार आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मनु के अनुसार राजा में कितने देवताओं का अंश है? तो मनु के अनुसार राजा में 8 देवताओं का अंश है। और जब आप पढ़ते होंगे भारतीय इतिहास या संस्कृति पढ़ते होंगे, तो राजा को देवांश भी कहा जाता है। देवांश का मतलब होता है देवताओं का अंश या देवों का अंश है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिला है कि मनु का राजा पर विचार क्या है? राजा पर विचार। तो यहां पर आपने देखा कि मनु के अनुसार राजा में कितने देवताओं का अंश है। तो मनु के अनुसार राजा में 8 देवताओं का अंश आपको दिखाई देता। कितने? 8 देवताओं। तो यहां पर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीजें कई बार पूछी गई हैं कि मनु के अनुसार राजा में कितने देवताओं का अंश है? 8 देवता का अंश है। अब ये 8 देवता कौन कौन से हैं? तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे, सूर्य दिखाई देंगे, चंद्र दिखाई देंगे, यम दिखाई देंगे, कुबेर है, इंद्र है, वरुण है, पवन है और अग्नि। ये 8 देवताओं का अंश है। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर 8 देवताओं का अंश है। फिर इसके बाद राजा अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे तो मनुस्मृति में राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या किया गया? समर्थन किया गया। जबकि आपने कौटिल्य को देखा तो कौटिल्य ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया है, जबकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का क्या करते? समर्थन। तो राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। प्रजा को राजा की आज्ञाओं का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट को क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। ये दोनों पॉइंट आपके लिए क्या जरूरी है। अब इसके बाद आ जाता है कि मनु के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मनु के अनुसार राजा का क्या कर्तव्य है। कर्तव्य पर हम लोग आते हैं। तो मनु के अनुसार राजा के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।
तो यहां मुख्य रूप से दो कर्तव्य आपको दिखाई देगा। मुख्य रूप से कितने कर्तव्य? दो ही कर्तव्य आपको दिखाई देगा। एक राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, यह आपको मिलेगा। दूसरा राजा का परम कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था को क्या रखना? बनाए रखना। तो यहां पर आप देखेंगे मनु के अनुसार राजा के मुख्य रूप से क्या है? दो ही कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। एक राजा का परम कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और दूसरा राजा का परम कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था को क्या रखना? बनाए रखना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं मनु के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है। 7 प्रकृति है। राज्य की प्रकृति पर आप आएंगे तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो जैसे आप देखेंगे कि मनु भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, सप्तांग सिद्धांत का। और यहां पर प्रकृति का मतलब क्या है? घटक है, इकाई है, अंग है। जैसे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कौटिल्य भी यहां पर आप देखेंगे एक आता सप्तांग सिद्धांत आता है। सप्तांग सिद्धांत आता है, सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कितने प्रकृतियों की बात कही जाती है। तो यहां पर विशेष करके 7 प्रकृति की बात की गई है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो प्रकृति का उल्लेख आया है यह किस रूप में है? यह एक तरह से इकाई के रूप में है, या घटक के रूप में है, या हम देखेंगे अंग के रूप में आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपको उससे क्वेश्चन बनेगा कि मनु ने भी राज के सावयी सिद्धांत या जैविक सिद्धांत या जीवधारी सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तब यहां पर आप देखेंगे कि एक सिद्धांत आता है सावयी, या आप इसी को बोलेंगे जैविक, या इसी को बोला जाता है जीवधारी। यहां पर आप देखेंगे जीवधारी, सावयी, जैविक या जीवधारी, यहां पर बात आती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो सावयी सिद्धांत का समर्थक है, जीवधारी सिद्धांत का समर्थक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, या ऑर्गेनिक थियरी का भी क्या है? समर्थक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसके समर्थक आपको मनु भी मिल जाएंगे, मनु। जबकि आप अन्य समर्थक में देखेंगे, अन्य समर्थक में, अन्य समर्थकों में कई नाम आता है। अन्य समर्थक, अन्य समर्थक में जैसे आप देखेंगे तो आपको प्लेटो का नाम आता है। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे अरस्तु का नाम आता है। फिर इसके बाद देखेंगे टी.एच. ग्रीन का नाम आता है। टी.एच. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर का भी आपको दिखाई देगा। हर्बर्ट स्पेंसर भी आपको दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे ब्लंट सली भी आपको दिखाई देगा। भारतीय विचारकों में देखेंगे तो भारतीय विचारकों में आपको जो है विशेष करके कौटिल्य भी आपको दिखाई देंगे। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको मनु दिखाई देंगे, मनु जैविक। अब यहां पर आप देखेंगे जब हम जैविक प्रकृति की बात करते हैं तो इसे राज्य की उत्पत्ति का जीवधारी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें राज्य की तुलना शरीर से की जाती है और अंग की तुलना जो है व्यक्ति से की जाती है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है तुलना किससे की जाती है? तुलना, तो इसमें आप देखेंगे जो राज्य की है, राज्य की तुलना किससे की जाती है? तो इसमें राज्य की तुलना हम किससे करते हैं? शरीर से करते हैं, बॉडी से करते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति की तुलना किससे होती? अंग से होती है, अंग से, आर्गन से यहां पर होती है। और यह कहा जाता है कि जैसे शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बना हुआ है,
उसी तरीके से राज्य भी विभिन्न अंगों से क्या करके मिलकर के बना हुआ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, अंगों, जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार राज्य जो है उसी प्रकार राज्य विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। से मिलकर बना, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहां पर आता है मनु का सप्तांग सिद्धांत। तो आप देखेंगे कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत आता है और मनु का भी सप्तांग सिद्धांत आता है, दोनों लोगों का सप्तांग आता है। तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौटिल्य का भी सप्तांग आएगा और उसके साथ साथ मनु का भी सप्तांग सिद्धांत आता है, दोनों लोगों का सप्तांग सिद्धांत आता है। अब यहां पर दोनों में एक जो जगह अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम ही आपको दिखाई देगी, कौटिल्य में भी और उसके साथ साथ मनु में भी। अब यहां पर देखेंगे स्वामी, तो यहां पर स्वामी का सेंस आप किससे लगाएंगे? राजा से लगाएंगे, किंग से लगाएंगे, राजा से। फिर यहां पर अमात्य का सेंस आप किससे लगाएंगे? मंत्री से लगाएंगे, जो परामर्श देने का कार्य कर रहा मंत्री। अब यहां पर पुर आपको दिखाई देगा, पुर का मतलब यहां किला है, परकोटा है, राजधानी है, राष्ट्र है, राज्य की भूमि जिसमें जनता निवास करती है, फिर कोष, दंड, मित्र है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यह दो जगह आपको बदलाव दिखाई देगा। कौटिल्य, अब आप देखेंगे जब आप कौटिल्य के सप्तांग को पढ़ेंगे, कौटिल्य के सप्तांग को पढ़ेंगे, सप्तांग, तो कौटिल्य के सप्तांग में आप देखेंगे पूरा और राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? जनपद का प्रयोग होता है और उसके साथ साथ किसका होता? दुर्ग का। तो जो ये दुर्ग है यह राजधानी है और जनपद एक प्रशासनिक विभाग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि जो यह राष्ट्र है यही यहां क्या है? जनपद है, और जो ये पुर है यही यहां पर क्या? दुर्ग है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर अगर हम जो दुर्ग देखेंगे कि जो कौटिल्य का दुर्ग है, जो कौटिल्य का दुर्ग है वही मनु का क्या है? पुर आपको दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ जो कौटिल्य का जनपद आपको जनपद है वही आपको मनु का क्या दिखाई देगा? राष्ट्र दिखाई देगा। यही चीजें आपको देखेंगे, थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा, बाकी चीजें क्या होंगी ये आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। ये मनु हो जाएंगे यहां पर कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य भी सप्तांग की बात करते हैं, मनु भी सप्तांग की बात करते हैं, कौटिल्य भी राज्य के 7 अंगों की बात करते हैं, मनु भी करते हैं, ठीक, जिसमें वही है स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है, जनपद है, मित्र है, दंड है, कोष है, ये सारी चीजें वही रहेंगी। लेकिन यहां पर 2 जगह आपने क्या देखा? बदलाव देखा। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र आपको दिखाई देगा यहां पर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर आता है कि मनु का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मनु का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनु का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं।
जबकि आप चाणक्य को देखेंगे तो वह विशेष करके सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मनु का राज्य की उत्पत्ति पर क्या विचार है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि मनु ने राज्य के दैवी सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया है। राज्य के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया, समर्थन किया है। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिले, दैवी सिद्धांत का। और मनु मानते हैं कि जो राज्य है वह ईश्वर निर्मित रचना है। मनु के अनुसार राज्य के उदय के पहले की अवस्था कैसी है, अराजकता की अवस्था है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मनु के अनुसार राज्य ईश्वर निर्मित रचना है, ईश्वर निर्मित रचना है। जैसे आप हीगल को देखेंगे, हीगल तो हीगल भी कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य विश्व आत्मा की क्या है, अभिव्यक्ति है। हीगल भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। उसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे तो मनु ने राज्य के दैवी सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। मनु के अनुसार राज्य क्या है, ईश्वर निर्मित रचना है, यहां पर भी आप दिखाई देगा। फिर इसके बाद देखेंगे मनु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के पहले की अवस्था कैसी रही, अराजकता की अवस्था है। अराजकता की अवस्था कई लोग मानते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स भी देखेंगे कि राज्य नामक संस्था के उदय के पहले या समझौता के पहले अराजकता की अवस्था थी, और अराजकता की अवस्था को समाप्त करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने क्या किया, समझौता किया, और समझौते के तहत सारी शक्तियां लेवियाथन को सौंप दी गई। उसी तरह से जब आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो वो भी सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करते हैं और कहते कि राज्य नामक संस्था के उदय के पहले अराजकता की अवस्था थी, और उस अवस्था से निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, समझौता किया। जो कृषि कार्य करते हैं वह अपनी आय का 1/6 भाग राजा को देंगे, जो व्यापार वाणिज्य का कार्य करते हैं वह राजा को अपनी आय का 1/10 भाग देंगे, और उसके बदले राजा जो है शांति की व्यवस्था की बात करता है। उसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि राज्य की उत्पत्ति के पहले, राज्य की उत्पत्ति के पहले की अवस्था जो है अराजकता की अवस्था थी, जगता की अवस्था थी। ये भी आपको दिखाई देगा यहां पर, अराजकता की अवस्था। अब इसके बाद आप देखेंगे कि महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि सर्वत्र अराजकता थी, लोग अराजकता से त्रस्त आकर के ईश्वर के पास गए, तब ईश्वर ने मनु को राजा बनाया। अब यहां पर हम महाशांति पर्व को हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद यहां पर एक चीज दिखाई देंगी, शांति पर्व का हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। शांति पर्व में तो शांति पर्व में कहा गया सर्वत्र अराजकता थी, लोग अराजकता से क्या थे, परेशान थे। सर्वत्र अराजकता थी, लोग अराजकता से परेशान थे, लोग अराजकता से परेशान थे। लोग क्या थे, अराजकता से पूरी तरह से परेशान थे। इसके बाद ईश्वर के पास गए, परेशान थे। इसके बाद ईश्वर के पास गए, ईश्वर ने मनु को राजा बनाया। ईश्वर ने मनु को राजा बनाया।
ये एक चीज। फिर इसके बाद मनुस्मृति के 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि जब सर्वत्र पृथ्वी पर अराजकता थी, सभी लोग दुखी थे, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने राजा की व्यवस्था की। अब यहां पर आप देखेंगे मनुस्मृति के 7वें अध्याय में भी ये चीजें कही गई है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय पर हम लोग आते हैं, तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता थी, कि जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता थी, जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता थी, अराजकता से परेशान होकर के लोग ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने राजा की व्यवस्था की। ये चीजें तो यहां पर दोनों चीजें आपको बताई गई हैं। मनु ने राज्य के दैवी सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। मनु के अनुसार राज्य ईश्वर निर्मित रचना है। राज्य की उत्पत्ति के पहले की अवस्था अराजकता की अवस्था है। शांति पर्व में कहा गया कि सर्वत्र अराजकता थी, लोग अराजकता से परेशान थे। ठीक, लोग अराजकता से क्या थे? परेशान थे। इसलिए लोग ईश्वर के पास गए। इसलिए लोग ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने मनु को राजा बनाया। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में भी उल्लेख है, जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता थी, अराजकता से परेशान होकर लोग ईश्वर के पास गए। ईश्वर ने राजा की क्या की? व्यवस्था की। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मनु के अनुसार दंड के कितने प्रकार हैं। इस पर चर्चा होती है कि मनु के अनुसार दंड के कितने प्रकार हैं। तो मनु विशेष करके दंड के 4 प्रकार की बात करते हैं। दंड के कितने प्रकार की? 4 प्रकार की बात करते हैं। एक वाग दंड है, दूसरा धिग दंड है, आर्थिक दंड है और बध दंड है। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मनु ने कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था बात कही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मनु ने विशेष करके कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दंड की बात कही है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं वाग दंड क्या होता है। तो वाग दंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, वाग दंड। तो यहां पर आप कह सकते हैं डांटना या फटकारना वाग दंड है। फिर इसके बाद आप देखेंगे धिक दंड का मतलब होता है धिक्कारना। धिक्कारना। आर्थिक दंड का मतलब होता है, यहां पर आप देखेंगे व्यापारिक वस्तुओं पर विशेष करके जुर्माना आपको दिखाई देगा।
बध दंड का मतलब होता है शारीरिक प्रताड़ना। शारीरिक प्रताड़ना। तो यहां पर आपने देखा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनु ने कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के। वाग दंड है डांटना या फटकारना, धिक दंड है धिक्कारना, फिर इसके बाद देखेंगे आर्थिक दंड है जुर्माना लगाना, बध दंड का मतलब होता है शारीरिक प्रताड़ना। अब इसके बाद आता है मनु का कर पर विचार, कि मनु ने विशेष करके कितने प्रकार के कर का उल्लेख किया है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि मनु का कर पर क्या विचार है, टैक्स पर क्या विचार है, कर पर या टैक्स पर क्या विचार है, इसकी हम लोग चर्चा करते। कर या टैक्स। तो मनु ने कोष की महत्ता बताते हुए खजाना भरने के लिए 4 प्रकार कर लगाने की बात करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि मनु ने कोष की महत्ता को बताते हुए 4 प्रकार के कर लगाने का बात कहा है। कर लगाने की मनु ने कोष की महत्ता को बताते हुए 4 प्रकार के कर लगाने की बात कही है। 4 प्रकार के कर लगाने की क्या की है, बात कही। कोष की महत्ता को बताते हुए 4 प्रकार के कर लगाने की बात कही है। अब यहां पर आप देखेंगे बलि है, शुल्क है, दंड है, भाग है। तो यहां पर आपको मिलेगा बलि, फिर इसके बाद शुल्क है, ये 4 प्रकार के। बलि का मतलब है भूमिपतियों पर लगाया जाने वाला कर। यहां पर आप देखेंगे कर आपको। फिर शुल्क आता है चुंगी, व्यापारिक वस्तुओं पर। व्यापारिक वस्तुओं पर। दंड का मतलब अपराधों पर लगाया गया जुर्माना। जुर्माना आपको दिखाई देगा। भाग का मतलब होता है भूमि कर। या हम कह सकते लगान, ये कर आपको मिलेगा। अब इसके साथ साथ और चीजें आती हैं। उपाय भी आप देखेंगे कि राज्य को मजबूत करने के लिए उपाय। तो जैसे आप कौटिल्य को देखेंगे तो उसने भी 4 प्रकार के उपाय की बात कहा है, उल्लेख किया है, साम दाम दंड भेद। उसी तरह से मनु भी 4 प्रकार के उपाय की बात करते हैं कि राज्य को मजबूत करने के लिए 4 प्रकार के उपाय को अपनाया जाए।
साम दाम दंड भेद, यहां पर भी हम लोग देखते हैं आगे। अब यहां पर आता मनु की सामाजिक व्यवस्था पर क्या विचार है। सामाजिक व्यवस्था, अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि मनु जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था। अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। का समर्थन किया है, किसका, वर्ण व्यवस्था का। अब जैसे आप देखेंगे कि विशेष करके जब आप वैदिक धर्म को देखेंगे या ब्राह्मण धर्म को देखेंगे या हिंदू धर्म को देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो वर्ण की उत्पत्ति होती है वह ब्रह्मा जी से माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय भुजाओं से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है, पैरों से शूद्र। तो यहां पर आपने देखा कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का क्या किया, समर्थन। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, दूसरा आपको क्षत्रिय दिखाई देगा, तीसरा आपको वैश्य दिखाई देगा और चौथा आपको शूद्र दिखाई देगा, शूद्र। और अपने अपने यहां पर इसी के अनुरूप कार्य क्या भी जो है मनुस्मृति में मिलता है कि अपने वर्ण के अनुसार कार्य, अपने वर्ण के अनुसार जो है कार्य करना, मतलब जिसका जैसा वर्ण है कार्य करना, उसी के अनुसार कार्य का भी यहां पर आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था में मनु जो है ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं, जबकि शूद्र वर्ण को निम्न स्थान प्रदान करते हैं। फिर मनु की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं है बल्कि जाति आधारित है। अब यहां पर आप देखेंगे कि मनु की जो है वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है, जाति आधारित है, कर्म आधारित नहीं। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान मनु किसको देते हैं, टॉप पोजीशन पे किसको रखते हैं, तो सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को मिलता है। और इसके बाद नीचे अगर देखेंगे निम्न स्थान पे किसको है, तो निम्न स्थान पे आपको शूद्र दिखाई देगा, शूद्र दिखाई देगा। तो मनु ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का क्या किया, समर्थन किया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, और भी कुछ जो है मनु से संबंधित आपको दिखाई देगा, उपाय दिखाई देगा। उपाय पर आ जाते हैं, यहां पर आप देखें। अब यहां पर आप देखेंगे कि मनु जो है राज्य को मजबूत करने के लिए 4 प्रकार के उपाय बताते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कूटनीतिक संबंध भी है। यहां पर आप कह सकते हैं कूटनीति है। राज्य को मजबूत करने के 4 उपाय भी है। राज्य को
मजबूत करने के लिए 4 प्रकार के उपाय। 4 प्रकार के उपाय की बात आती है। अब यह 4 प्रकार के उपाय या 4 प्रकार के साधन है। या भी हम बोल सकते हैं साधन। पहला साम दिखाई देगा, दूसरा दाम दिखाई देगा, तीसरा दंड दिखाई देगा और चौथा भेद दिखाई देगा। साम दाम दंड भेद, यह 4 प्रकार के उपाय का भी मनु ने क्या किया, उल्लेख किया है। फिर इसके बाद देखेंगे सारगुण नीति भी आती है। तो सारगुण नीति में जैसे कौटिल्य की आप देखेंगे उसी तरह से मनु की भी आपको दिखाई देगी। उसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में नीति अपनाने की बात आती। 6 लक्षणों वाली नीति यहां पर देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे या 6 लक्षणों वाली नीति आपको यहां पर दिखाई दे। अब ये 6 लक्षणों वाली कौन की आती है? संधि है, विग्रह, यान है, आसन है, संश्रय, दैदी भाव है। तो आप देखेंगे ये 6 चीजें, 6 लक्षणों वाली नीति परिस्थितियों के अनुसार जो है, इसका उल्लेख अलग अलग परिस्थितियों में कैसी नीति रखी जाए। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद जो है